जम्मू कश्मीर में जिला चुनाव कार्यालय से जारी हुआ ये वही आदेश है जिसके बाद इस राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस आदेश के मुताबिक जो भी शख्स 1 साल से अधिक समय से जम्मू में रह रहा है वह अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। चुनाव कार्यालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि नया वोटर बनाने के लिए जरूरी कागजात मसलन पिछले 1 साल का गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात से अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। हालांकि सरकारी आदेश के बाद पीडीपी, कांग्रेस और एनसी सहित दूसरी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो बीजेपी की इसे बाहरी लोगों को बसाने की एक साजिश करार दिया है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा जिसकी वजह से न सिर्फ वहां का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा बल्कि जो वहां का कारोबार है, वहां की नौकरियां हैं, वहां के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जमीन, अपनी नौकरियां उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी पार्टियों के इस हो हल्ले के बाद सामने आई है। पार्टी का कहना है कि जम्मू में अब आर्टिकल 370 नहीं है तो इस तरह की बातें बेफिजूल है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद जब धारा 370 हटी तो उस साल जनवरी में जो लोग 18 वर्ष के हुए थे, 2019, 2020, 2021 और 2022 4 वर्षों में लाखों लोग 18 वर्ष के हुए होंगे जम्मू कश्मीर स्टेट में। ठीक है। क्या उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और जो लोग 370 के खिलाफ, धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये जो चुनाव आयोग मतदान का अधिकार देने की कोशिश कर रहा है ये गलत है, तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? भ्रम क्यों फैला रहे हैं? सियासत क्यों कर रहे हैं? देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा ये कहती है, ऑर्डिनरली बीइंग ए सिटीजन ऑफ अ स्टेट फॉर 1 ईयर यू हैव ए राइट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ए वोट इन दैट स्टेट। ये कोई आज का प्रावधान नहीं है, ये मोदी जी की सरकार नहीं लाई है, ये संविधान का, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का प्रावधान है। उन्हें सब पता है, वो इसीलिए कोर्ट नहीं जा रहे हैं, भ्रम फैलाएंगे। 3 परिवारों ने, महबूबा परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, अपनी राजनीति की दुकान की तरह इस्तेमाल किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में, इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में, इन्होंने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के बारे में, इन्होंने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कभी नहीं सोचा। केवल भ्रष्टाचार करके यहाँ के लोग, यहाँ रियासत के नाम पर, जम्मू कश्मीर स्टेट के नाम पर सेंटर को अपने हितों के लिए एक्सप्लॉइट किया है। बताइए,
महबूबा मुफ्ती के पिताजी भी केंद्र में रहे, अब्दुल्ला साहब भी केंद्र में रहे, कितने IIT लाए, कितने IIM लाए, कितने एम्स लाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब उन्हें मालूम है कि वर्तमान में आज का युवा जब ये देख रहा है कि 3 वर्षों में यहाँ एम्स आ रहा है, यहाँ IIT आ रहा है, यहाँ IIM आ रहा है, यहाँ टनल्स बन रही हैं, यहाँ ऑल वेदर रोड्स बन रहे हैं, यहाँ 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, तो उन चीजों से युवा उनसे विमुख हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू चुनाव कार्यालय द्वारा जारी आदेश का मतलब है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि इस आदेश के बाद यहाँ जो सियासी घमासान मचा है वो कब शांत होगा, ये देखने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी समूह।